किसी और कंट्री में अपनी डिग्री परस्यू करने जा रहे हो इंडिया से बाहर, तो आपकी डिग्री वैलिड ही नहीं होगी। हेलो, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रसिका, फिर से स्वागत है एक और बार आप सभी का मैड ओ मेडिसिन में। क्या एफएमजीएस की इंडिया को जरूरत ही नहीं है? क्या इंडिया चाहता ही नहीं है कि आप इंडिया छोड़ के किसी भी अदर कंट्री में प्रैक्टिस करो? तो ऐसे कई टाइटल्स आपने न्यूज़पेपर की हेडलाइन में या तो न्यूज़ में देखे होंगे या सुने होंगे इस दौरान, क्योंकि एनएमसी ने कुछ चेंजेस करे हैं फॉर ऑब्वियसली एफएमजीज। सो उसी से रिलेटेड हम आज बात करने वाले हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है? उन क्वेश्चन को आप ध्यान में ज़रूर रखना। उससे पहले मैं वीडियो के अंदर जाऊँ, उससे पहले मैं कुछ बात ज़रूर करना चाहूँगी। जो भी वीडियो मैं बनाती हूँ, वो रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाती हूँ, मैं हमेशा क्लियर देती हूँ। बट आज मैं बोलने वाली हूँ कि जो भी बच्चा किर्गिस्तान पढ़ता है, कहीं भी पढ़ता है, ठीक है? तो उसको भी ये क्वेश्चन उठाने चाहिए। देखिए, रशिया एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन है। मैं कभी सपोर्ट नहीं करती रशिया के अलावा किसी भी कंट्री को जो कि रशिया के बॉर्डर में है या यूएसएसआर का पार्ट ही या कुछ भी। उसके रीजंस मेरे सिंपल रहते हैं कि देखिए, ऑलरेडी हम बाहर आ रहे हैं, ठीक है? बाहर की कंट्री में आ रहे हैं और उसके बाद भी देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा लूपहोल्स होते हैं, ठीक है? एजुकेशन वाइज़ भी और भी चीज़ों में। तो एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ जो अवेलेबल है हमारे पास ऑप्शन, उससे कई गुना ज़्यादा डेवलप रशिया है और वो डेवलपिंग हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि कभी भी डेवलप चूज़ करना बेटर रहता है, rather than going for developing one। तो अभी हम बात करते हैं कि रशिया एज एन डेस्टिनेशन लोग 1990s से चूज कर रहे हैं, क्योंकि तब से ही यहाँ पे लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का इनटेक शुरू हुआ था, चाहे वो कोई भी कोर्सेस में हो। तो हम लोग चलो मान लेते हैं कि 1990 से अगर शुरू हुआ था, तो वहाँ पे तब एडमिशन नहीं भी लिया बच्चों ने, तो उसके 5 साल बाद लिया हो, फिर भी 30 साल से बच्चे यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं, ठीक है? और बहुत से लोग पढ़ के जा भी चुके हैं। बहुत से लोग इंडिया में कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, ठीक है? एमबीबीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इंडिया में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? इंडिया में सोशली, इकोनॉमिकली, हर चीज़ों में यहाँ के स्टूडेंट जब पढ़ के जा रहे हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हर चीज़ों में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है? अभी हम स्ट्रेट इनटू द पॉइंट आते हैं कि देखिए, एक गज़ट निकला था 2020 में, ठीक है? जिसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन बताए गए थे, जिसके बारे में अगर आप डिटेल में नहीं जानते हो, तो मैं एक वीडियो आपके आई बटन पे दे रही हूँ, वो जाके आप देख सकते हो। तो उसी को ऐड ऑन करते हुए बोला है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं या कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, बिसाइड मतलब जो भी रूल्स बताए गए थे प्रीवियसली कि 4.5 साल का कोर्स होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए, एक्स वाई ज़ेड, जितने रूल्स बताए गए थे उसको फॉलो नहीं कर फिर भी स्टूडेंट यूज़ उसको कर रहे हैं, तो योर डिग्री विल नॉट बी वैलिड हियर, लाइक इन इंडिया। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ अभी एक ही एनएमसी से, आपने एक स्टेटमेंट ऐड करने के लिए एक पूरा नोटिस जारी कर दिया, तो क्या आप उन यूनिवर्सिटीज का नाम लिख के बच्चों को अवेयर नहीं कर सकते? हमेशा बोलते हो कि ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, बट ये क्राइटेरिया तो हमें तो एडमिशन लेटर में हर यूनिवर्सिटी आजकल लिख के दे रही है कि हम एनएमसी के गाइडलाइंस फुलफिल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो फिर कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो ये एनएमसी की गाइडलाइंस फुलफिल नहीं कर रही है? आपको आई गेस वो चीज़ बतानी चाहिए, वो क्लियर करनी चाहिए, या तो कोई क्राइटेरिया देना चाहिए जिससे हम फ़िल्टर आउट कर सकते। तो हमें लगता है कि आपको एक यूनिवर्सिटी की लिस्ट दे देनी चाहिए। आपने जो प्रीवियस लिस्ट निकाली थी उसमें बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ डिनोटेड है, व्हेयरएज़ उसके बाद भी कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी आई है, और हर साल रशिया में या किसी भी और कंट्री में, आई होप कोई और कंट्री का मुझे नहीं पता, बट रशिया में हर साल कुछ नई यूनिवर्सिटीज़ है जो ऐड ऑन होती रहती है। अब डब्ल्यू डॉम्स की बात करें, अब सब टीचर्स हो गया, कुछ भी हो गया, बोल रहा है कि डब्ल्यू डॉम्स की लिस्ट चेक करो, डब्ल्यू डॉम्स की लिस्ट चेक करो। तो आप एक ये स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि उन्होंने साफ मेंशन किया है कि वी डू नॉट अक्रेडिट एनी बॉडी, ठीक है? एनी मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो जब डब्ल्यू डॉम्स क्लियर कर रही है ये चीज़, तो हमें फिर अब नेक्स्ट कहाँ चेक करना चाहिए? तो उसका क्राइटेरिया हमें क्लियर करा जाए, सो दैट कि फ्यूचर के लिए बेस्ट होगा, सो दैट कि वो यूनिवर्सिटीज़ बच्चे अवॉइड करेंगे। जैसे फिलीपींस के बारे में नाउ वी आर क्लियर कि वहाँ नहीं जा सकते। और भी कंट्रीज़ है जहाँ पे हम क्लियर है कि वहाँ नहीं जा सकते हैं, ठीक है? और इन कंक्लूजन इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक ही मकसद था। हर बार गाइडलाइंस आती है, हर बार गाइडलाइंस में चेंजेस होते हैं, दैट इज़ कंप्लीटली ओके,
ठीक है, एक कंसर्न दिखता है कि ठीक है, ये फॉलो नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई वी हैव हमने एक लेटर निकाला है, तो आप अभी सामने से सतर्क रहना जब यूनिवर्सिटी चूज़ करो। बट हाँ, एक क्राइटेरिया रखना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक लिस्ट आप दे सकते हो या एक क्राइटेरिया आप बता सकते हो जिसके बेसिस पे बच्चे यूनिवर्सिटी चूज़ करें। और अगर आपको भी लगता है कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए सो दैट बहुत से लोगों का लाइक जो 6 साल बाद जाके जो ट्रॉमा मिलने वाला था या जिसके लिए लड़ना पड़ता हमें कोर्ट में जाके या कहीं जाके कि ये रूल फॉलो नहीं हुआ, वो रूल फॉलो नहीं हुआ, तो इट विल बी बेटर कि एक क्लियर पिक्चर हमें भी मिल जाए, है ना? और मुझे ऐसा लगता है पर्सनल लेवल पे कि एफएमजीज़ के लिए एक अलग से बॉडी होनी चाहिए जो एफएमजीज़ का सारा डाटा या इन्फॉर्मेशन एफएमजीज़ के लिए फ़िल्टर आउट कर रही हो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। सो आपने जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है आज तक वी आर थैंकफुल फॉर दैट, बट इस पॉइंट को भी आप थोड़ा-सा कंसिडर करें। सो इट विल बी बेटर फॉर लै आज के मोमेंट पे तो लैक्स ऑफ स्टूडेंट So thank you so much for watching once अगेन। again. एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप मुझे बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए है।